1980 में एक फिल्म आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अल्बर्ट पिंटो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं से असंतुष्ट था और उसको गुस्सा आया करता था। लेकिन आज लगता है हर व्यक्ति अल्बर्ट पिंटो बन गया है और हर व्यक्ति को क्रोध और गुस्सा आ रहा हो, कारण उसके हों या न हो, मौसम गर्म हो या ठंडा हो, कारण ना भी हो, लेकिन व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आज लगता सामाजिक चरित्र बन गया है। चलिए साहब, गुस्सा कर लेते हैं। अगर गुस्सा करने से मसले सुलझ सकते हैं तो जरूर गुस्सा कर लीजिए, लेकिन इतिहास गवाह है गुस्सा करने से कभी मसले सुलझे नहीं हैं, बस कि मसले उलझे जरूर हैं। मित्रों, गुस्सा है क्या? सबसे पहले इसका आकलन करते हैं, ये गुस्सा है क्या। दरअसल गुस्सा दूसरों की गलतियों के लिए अपने को सजा देना है। अपने को सजा कैसे देना है? अपने को सजा देना है अपना रक्तचाप बढ़ाकर, अपनी हृदय की गति को बढ़ाकर, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़कर और अपने मन को प्रदूषित करते हुए। मित्रों, तभी तो गीता में कहा जाता है और कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जैसे ही आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है वैसे ही आपकी तर्क की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है, और जब तर्क की समाप्त हो जाती है तो आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जो बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का ऑटोमेटिक पतन हो जाता है। मित्रों, अब कारण है ये गुस्सा हमारे अंदर आता क्यों है। अक्सर लोग कहते हैं कि 3 कारणों से गुस्सा आता है। सबसे पहले तो कहते हैं कि साहब, गुस्सा मेरा स्वभाव है, मुझे गुस्सा आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अरे भाई, गुस्सा आता है तो मजबूत आदमी पे गुस्सा क्यों नहीं आता है? अपने से कमजोर आदमी पे गुस्सा क्यों आता है? अपने मातहत पर ही गुस्सा क्यों आता है? उनको मालूम है कि कमजोर पे तो गुस्सा किया जा सकता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति पे गुस्सा नहीं किया जा सकता है, और यही कारण है गुस्सा आता है। दूसरा कारण, लोग अक्सर कहते हैं कि साहब हमें गुस्सा आता नहीं है, लोग गुस्सा दिलाते हैं। अरे भाई वाह, आप खिलौना बन गए। लोग गुस्सा दिलाते हैं और आप गुस्सा होने लगे। इसका मतलब आपको लोग गुस्सा नहीं दिलाते हैं, आपसे लोग खेलते हैं। और क्यों आप उनका खिलौना बने हैं कि उन्होंने गुस्सा दिलाया और आप क्रोध से चीखने लगे? तो ये तो इसका मतलब कि वो आपसे खेलना चाहते हैं। और तीसरी परिस्थिति आती है जो लोग कहते हैं कि साहब गुस्से से ही तो अथॉरिटी मालूम पड़ती है, और गुस्से से ही भय उत्पन्न होता है, और गुस्से से ही शासन चलता है। ये पूर्णतः गलत है। मित्रों, जो काम प्यार से, जो स्नेह से, जो मोटिवेशन से काम हो सकता है वो कभी भय से नहीं हो सकता। क्या आप सोचते हैं कोई भी व्यक्ति क्या ऐंठ के आपसे काम करा सकता है? कदापि नहीं। जब मित्रों आपसे कोई व्यक्ति ऐंठ के काम नहीं करा सकता है तो हम आप कैसे सोचते हैं कि हम दूसरे से भय दिखाकर वो काम करा लेंगे? हमेशा प्यार स्नेह से ही जो काम हो सकता है वो हमेशा ही दीर्घकालीन लाभ देता है। अब मित्रों, प्रश्न उठता है कि क्रोध को रोका कैसे जाए, इस गुस्से को रोका कैसे जाए। इसके लिए मैं आपको 2 बहुत प्रभावी उपाय बताता हूं। पहला उपाय बताया है मैनेजमेंट कंसल्टेंट स्टीफन कोवे ने। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध बुक 7 हैबिट्स ऑफ द इफेक्टिव पीपल में लिखा है 90-10 का फार्मूला। उन्होंने कहा साहब 10% सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन 90% उन परिस्थितियों पर हमारा रिएक्शन होता है जो हमें गुस्से की ओर प्रेरित करता है। तो अगर हम परिस्थितियों पे तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के रिएक्शन पे अगर हम उनके ऊपर ओवर रिएक्शन न करें तो हम क्रोध को बहुत कुछ अपने काबू में रख सकते हैं, गुस्से को काबू में रख सकते हैं। दूसरा उपाय है, और वो गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जब आपको गुस्सा आए तो गुस्से को कल तक टाल दीजिए। अगर आपने गुस्से को उस समय तत्कालीन टाल दिया तो आप समझिए आप कुछ देर बाद आप बिल्कुल सविवेक की स्थिति में आ जाएंगे। दरअसल होता क्या है, गुस्सा भी अपने आप में एक दौरा है, एक फिट का पार्ट है। तो अगर आपने थोड़ा समय बचा लिया तो आप समझिए आप सविवेक की स्थिति में आ जाएंगे। मित्रों, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति मानवीय संबंधों को सुरक्षित रखना है। सबसे बड़ी ये जीवन की संपत्तियां हैं, और कभी कभी कटुता के कारण, कटु शब्दों के कारण हम इतनी बड़ी खाई बना लेते हैं कि उनको
पाठ पाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं शब्द ब्रह्म है, और जब कभी हम कटु शब्द बोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में घूमा करते हैं, इस विचारों में, स्मृतियों में और लोगों के हृदयों में घाव के रूप में। वो कभी भर नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए कि हमेशा क्रोध में अपने पे नियंत्रण रखिए, संबंधों को प्रमुखता दीजिए, और तभी मैं कहता हूं कि गुस्सा मत करो, गुस्सा छोड़ो और रिश्ते जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।